वेलकम टू ओनली सक्सेस। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक की पोएम अमेंडा के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज़? अमेंडा कितने साल की थी, आपको क्या लगता है? तो अमेंडा इज़ अ यंग गर्ल हु इज़ अराउंड 9 to 10 ईयर्स ओल्ड। तो अमेंडा जो है वो 9 से 10 साल की एक बच्ची है। शी इज़ बीइंग रिब्यूक्ड बाय हर पेरेंट्स विद टिपिकल इंस्ट्रक्शन। रिब्यूक मतलब डांट पड़ती रहती है, उसकी पेरेंट्स उसको इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। दैट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर चिल्ड्रन ऑफ हर एज, मतलब डांटते रहते हैं पेरेंट्स। हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू इनकलकेट गुड मैनर्स एंड एटिकेट्स इन हर फॉर हर ओन गुड एज शी इज़ वेरी नेव एंड इनोसेंट। क्योंकि वो काफ़ी इनोसेंट सी होती है। नेव मतलब नौसिखिया, उसको ज़्यादा समझ नहीं होती, तो पेरेंट्स उसको थोड़ा डांटते हैं और उसको चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सारे पेरेंट्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक इज़ स्पीकिंग टू हर? तो अमेंडा इज़ बीइंग स्पोकन टू बाय वन ऑफ हर पेरेंट्स। आपको क्या लगता है कि अमेंडा से कौन बात कर रहा था? तो कोई उनके पेरेंट्स होंगे। इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट हर मदर। मोस्ट लाइकली है कि अमेंडा से उसकी मदर बात कर रही हैं। जनरली स्पीकिंग, अ मदर इज़ द फर्स्ट टीचर फॉर अ चाइल्ड। शी ऑलवेज ट्राई टू गाइड एंड इंस्ट्रक्ट हर चाइल्ड टू फॉलो द राइटुअस पाथ। तो मदर जो हैं वो पहली टीचर होती हैं, वो हमेशा यही चाहती हैं कि उनका बच्चा अच्छे रास्ते पर चले। हैंस फ्रॉम द रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अमेंडा इट एग्जिबिट्स दैट द स्पीकर इज़ अ मदर। तो जो सब बोल रही है, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस अमेंडा को दे रही हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबली अमेंडा की मदर ही होंगी। वाई आर स्टेंजाज 2, 4, 6 गिवन इन पेरेंथेसिस? पेरेंथेसिस में क्यों दिए गए हैं स्टेंजाज? तो स्टेंजाज आर गिवन इन पेरेंथेसिस बिकॉज दे एग्जिबिट द इनर थॉट्स एंड रिएक्शन ऑफ अमेंडा एज शी रिसीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हर मदर गिवन इन स्टेंजा 135। तो 135 में उसकी मदर इंस्ट्रक्शन दे रही है अमेंडा को, और उसके बाद 2, 4 और 6 में अमेंडा के खुद के थॉट्स हैं। एज देयर इज एन अल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ स्कोल्डिंग बाय अमेंडाज मदर, शी गिव्स अ करस्पॉन्डिंग रिएक्शन टू इट ऑन द फॉलोइंग स्टेंजा in parenthesis. Thus parenthesis is used by the poet to convey the friendly tone of the poem. तो फ्रेंडली पेरेंथेसिस मतलब फ्रेंडली टोन आता है कि अमेंडा क्या सोच रही है। तो पेरेंथेसिस में कौन से आते हैं? जो अमेंडा सोच रही है वो। स्पीकर कौन है? हु इज़ द स्पीकर इन स्टेंजा 2, 4, 6? डू यू थिंक द स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन? स्पीकर टू लिसनिंग टू स्पीकर मतलब ये है कि देखो, स्टेंजा जो है 4, 5 और 6 पोएम के, इसमें कौन किसके थॉट्स हैं? अमेंडा के, ठीक है। और ये जो स्टेंजाज हैं, इसमें शायद जो हैं मोस्ट प्रोबेबली अमेंडा की मदर उनसे बात कर रही हैं। तो एक में स्पीकर मदर है इन वाली स्टेंजा में, और इन वाली स्टेंजा में अमेंडा है। स्पीकर ऑफ स्टेंजा 2, 4, 6 इज द चाइल्ड अमेंडा हरसेल्फ। नो, शी इज़ नॉट लिसनिंग और पेइंग हीड टू हर मदर्स वर्ड इन स्टेंजा 135 एज शी इज़ लॉस्ट इन हर ओन ड्रीम वर्ड। हर इमेजिनेशन लेट्स हर एस्केप फ्रॉम रियलिटी एज शी इज़ लॉस्ट इन हर ओन वर्ड। तो अपने ख्यालों में कोई रहती है अमेंडा, अपनी मदर की बातों पे वो ध्यान नहीं दे रही होती। वट कुड अमेंडा डू इफ़ शी वर अ मरमेड? अगर अमेंडा मरमेड होती तो वो क्या करती? तो इफ़ अमेंडा वर अ मरमेड शी कुड ड्रिफ्ट अवे स्लोली एंड केयरलेसली ऑन अ लैंग्विड emerald sea. She wished that if she could be the sole inhabitant of the green sea and would slowly move on it, she longs for a place where she can be all by herself and depend on anybody else for her happiness. तो वो सोचती है कि वो बीच पे होती है, अगर वो मरमेड होती है, वो बीच में अकेली होती और खुद पे ही डिपेंड करती है अपनी हैप्पीनेस के लिए, और खुद को वो एंजॉय करती है अपने टाइम को अकेले। अमेंडा डिज़ायर टू बी मरमेड बिकॉज अ मरमेड सिम्बलाइजेज लिबर्टी एंड वंडर अकॉर्डिंग टू हर। तो अमेंडा के अकॉर्डिंग मरमेड जो है वो काफ़ी वंडरफुल है, काफ़ी लिबरेटेड है, काफ़ी खुश है। अकेले वो अपने काम करती है और अकेले ही खुश रहती है। तो अमेंडा उसकी जैसी बनना चाहती थी। इस अमेंडा एंड ऑफन कौन होते हैं? जिनके पेरेंट्स नहीं होते, अनाथ। वाई डज शी से सो? क्या अमेंडा ऑफन थी? और अगर नहीं थी ऑफन तो वैसा क्यों कहती है? नो, अमेंडा इज़ नॉट एन ऑफन। शी से सो बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी ऑन आर ओन। तो वो ऐसा इसलिए कहती है कि वो ऑफन है क्योंकि वो खुद अकेले रहना चाहती थी। शी फील्स दैट शी इज़ बीइंग कॉन्स्टेंटली नैग्ड बाय हर पेरेंट्स टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन। उसको ऐसा लगता है कि कॉन्स्टेंटली उसके पेरेंट्स उसको बार बार टोके जाते हैं और अपनी ही बातें मनवाना चाहते हैं। बीइंग अ लिटिल गर्ल शी सीक्स गोल्डन साइलेंस एंड स्वीट फ्रीडम एंड वॉन्ट्स टू ब्रेक ऑल नॉर्म्स। वो एक बच्ची है बट वो बिल्कुल फ्री रहना चाहती है। शी विशेज़ टू रोम अराउंड द स्ट्रीट अलोन एंड ड्रॉ डस्ट पैटर्न्स विद हर बेयर फीट। वो ऐसे ही सड़कों पे अकेले घूमना चाहती है और अपने नंगे पाँव से वो पैटर्न बनाना चाहती है रेत पर।
She thinks if she were an orphan, she could do all of it without being nagged or rebuked by anyone and be all by herself. तो उसको लगता है कि अगर वो ऑर्फन होती तो कोई उसको डांटता नहीं और वो सारे काम कर सकती थी जो करना चाहती है. नेक्स्ट, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपुंजल? वाई डज शी वॉन्ट टू बी रपुंजल? आपको रपुंजल की स्टोरी पता है क्या? और वो बच्ची जो है अमेंडा, वो रपुंजल क्यों बनना चाहती थी? तो देखिए मैं आपको इसकी स्टोरी बता देती हूँ कि रपुंजल की स्टोरी ये है कि रपुंजल जो है एक प्यारी सी लड़की होती है और एक विच ने उसको पकड़ रखा होता है. विच होती चुड़ैल, और वो ना विच उसको एक पेड़ पर रखती थी, ट्री हाउस पे रखती थी. तो ट्री हाउस पे ना रपुंजल पहले तो उसको मतलब अजीब लगता था, बट बाद में वो काफ़ी फ्री रहती थी उस ट्री हाउस पे. और जब भी विच जो है वो जब आना चाहती थी ट्री हाउस पे, तो वो रपुंजल से कहती थी कि रपुंजल के बहुत ही लंबे बाल थे जो बिल्कुल नीचे तक जाते थे, और उन बालों को चढ़ करके जो विच है वो ऊपर आ जाया करती थी ट्री हाउस पे. तो ये सोचती थी बच्ची अमेंडा कि वो भी काश रपुंजल जैसी होती और उसको भी आराम से वो रहती फ्री होकर के, मगर वो कभी भी अपने बाल किसी को नहीं खोल के दे देती कि वो ऊपर आ जाए. मगर एक बार वो ऊपर पहुंच जाती फिर अपने बाल कभी नहीं खोलती और वो विच ऊपर आ नहीं पाती, तो वो अकेली और खुश रहती. यही सब इस आंसर में लिखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज गर्ल यर्न फॉर? गर्ल क्या चाहती है? व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमेंडा? तो ये पोएम अमेंडा के बारे में क्या बताती है और गर्ल क्या चाहती है? अ गर्ल लाइक अमेंडा यर्न्स फॉर फ्रीडम एंड स्पेस फॉर हरसेल्फ. वो फ्रीडम, आज़ादी चाहती है. शी इज़ इनकेपेबल टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ हर पेरेंट्स. तो अमेंडा के पेरेंट्स जो चाहते हैं ना वो अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रही है. अमेंडा इज़ नो लेस देन अ सिंबल ऑफ ऑल द चिल्ड्रन हु फेस सिमिलर फेट इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर और नेशनैलिटी. तो भाई किसी भी देश के हों, किसी भी कैसे दिखते हों, कुछ भी हो, सारे बच्चों को उनके पेरेंट्स टोकते ही हैं, है ना? आपको भी टोकते होंगे, कई बार हमें बहुत बुरा भी लगता है ये. ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ डिमांड अ सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर फ्रॉम इंडिविजुअल एंड ट्रेनिंग टू प्रोड्यूस सच बींग्स एट अ वेरी यंग एज. तो मतलब ट्रेनिंग हो जाती है कि इस तरीके से समाज में हमें एक्ट करना है, बट बच्चों को ये पसंद नहीं आता. पेरेंट्स इग्नोर द इनोसेंस एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड देयर बाय द यंग एंड्स अप किलिंग देयर इमेजिनेशन एंड थॉट्स. तो पेरेंट्स जो हैं इनोसेंस और अंडरस्टैंडिंग बच्चों की बिल्कुल समझ नहीं पाते और पूरी तरीके से बस डांटने फटकारने पीटने लगते हैं बच्चों को. लास्ट क्वेश्चन है, रीड द लास्ट स्टेंजा. डू यू थिंक अमेंडा इज सल्किंग एंड इज मूडी? क्या आपको लगता है अमेंडा मूडी सी है, चिड़चिड़ी सी है? तो नो, अमेंडा इज नीदर सर्किंग नॉर मूडी. शी इज़ सिंपली नॉट इंटरेस्टेड इनफ इन द नैगिंग बिजनेस ऑफ अ पेरेंट्स. जो पेरेंट्स उसको डांटते रहते उसमें अमेंडा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है. अमेंडा केयर्स मोर अबाउट हर इमेजिनेशन एंड थॉट प्रोसेस ओवर द मैनर्स हर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू इनकलकेट इनटू हर. तो जो मैनर्स अमेंडा के पेरेंट्स उसमें डालना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्टेड अमेंडा अपनी थॉट्स में है. तो ये हो गए क्वेश्चन आंसर्स पोएम के. अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक यू.